हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जनवरी से क्वार्टरली रिजल्ट्स का सिलसिला ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आज 9 जनवरी के दिन एक दिग्गज कंपनी के रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं और वो कंपनी है TCS, जो कि IT सेक्टर में सेक्टर लीडर कंपनी है। और आप देख भी सकते हैं कि सभी मुख्य न्यूज वेबसाइट्स पर कंपनी के रिजल्ट्स की हेडलाइन ऑलरेडी ट्रेंड कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी का रिजल्ट कैसा आया है। तो आप देख सकते हैं कि 9 जनवरी के दिन TCS ने एक्सचेंज को इंटीमेट किया है अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में और इंटरिम डिविडेंड के बारे में भी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 8 रुपए का इंटरिम डिविडेंड और 67 रुपए का स्पेशल डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर भी किया है, यानी कि 75 रुपीज पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट अब हम आ गए हैं प्रेस रिलीज पर और कंपनी ने बताया है कि ईयर ऑन ईयर 19.1% के रेवेन्यू में ग्रोथ आई है और अगर हम इसको कांस्टेंट करेंसी में कैलकुलेट करें तो यह ग्रोथ 13.5% की है। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन 24.5% है और नेट मार्जिन 18.6% है। बोर्ड ने ऑलरेडी डिविडेंड अनाउंस कर दिया है जो कि 75 रुपीज पर शेयर का है। बाकी कंपनी ने क्वार्टर की जो हाईलाइट्स है वो यहाँ पे मेंशन की है, तो आप PDF को डाउनलोड करके भी इसके थ्रू जा सकते हैं। हम अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर। सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में अभी का जो रेवेन्यू है वो है 58,229 करोड़। यहाँ पे फिगर करोड़ में दिया गया है, तो जब भी मैं कोई फिगर बोलूं आप समझ जाने चाहिए कि हम करोड़ में बात कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में यही था 55,309 और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये था 48,885, यानी कि ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू में जबरदस्त तेजी आई है। अब हम चलते हैं कंपनी के खर्चों पर। तो खर्चों में भी अकॉर्डिंगली उसी प्रोपोर्शन में हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि एक साल पहले कंपनी का जो खर्चा हुआ करता था वो हुआ करता था 36,899, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 42,178 और इस क्वार्टर में था 44,105, यानी कि खर्चों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख सकते हैं दोनों से ही कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज्यादा है। और अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड बात करें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है 10,883 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 10,465 और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 9,806। तो मेरे ओपिनियन में मैं यही कहना चाहूंगा कि कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे ही हैं, क्योंकि जब इतना हाहुल्ला मार्केट में हो रखा है कि रिसेशन आने वाला है तो उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी के जो नंबर्स हैं वो मैं सेटिस्फैक्टरी ही बोलूंगा। बाकी हम एक नजर डाल लेते हैं कंपनी के सेगमेंट्स पर। अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस इस सेगमेंट में भी हमें तेजी देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर। और मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर और अदर्स, अगर हम इन सभी की बात करें तो हम ये देख सकते हैं और कह भी सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन सब के रेवेन्यू में ग्रोथ तो जरूर हुई है। तो ये तो बात हुई TCS के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। अब हमें ये भी देखना है, क्योंकि TCS तो सेक्टर लीडर है अपने आप में ही, लेकिन इसके जो पीयर्स हैं यानी कि लार्ज कैटेगरी में, लार्ज कैप कंपनी में TCS के जो पीयर्स हैं वो हम कह सकते हैं कि इन्फोसिस, विप्रो, LTI, माइंडट्री, टेक महिंद्रा और HCL टेक्नोलॉजीज हैं। तो अब हमें इन्फोसिस और LTI, माइंडट्री और बाकी सभी पीयर्स पर भी एक नजर बना के रखनी है कि उनके नंबर्स कैसे आते हैं। TCS के नंबर मैं कहूंगा ना ही ज्यादा अच्छे हैं और ना ही ज्यादा बुरे हैं, यानी कि नंबर्स इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन इतने ज्यादा प्रेशर के माहौल में भी ऐसी परफॉर्मेंस देना हमें यह बताता है कि कंपनी में ग्रोथ की पोटेंशियल तो है ही। अब हम आ गए हैं कंपनी के शेयर प्राइस के ग्राफ पर। आप देख सकते हैं कि आज ही के दिन 9 जनवरी को कंपनी के शेयर में रिजल्ट्स डिक्लेयर होने से पहले 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। अब हमें ये कल देखना है कि मार्केट इस कंपनी के नंबर को कितना वेटेज देती है, उनको ये नंबर्स अच्छे लगेंगे या वो कल प्रॉफिट बुक करेंगे इस कंपनी के स्टॉक में। अगेन एक बात और सीखने वाली है, एक इन्वेस्टर का माइंडसेट कंपनी के ओनर की तरह होना चाहिए। तो कंपनी के ओनर का जो फोकस होता है वो होता है कंपनी की अर्निंग्स को बढ़ाने पर, ना कि एक ओनर कंपनी के शेयर के प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करता है। उसका जो मेन मोटो होता है वो कंपनी की अर्निंग्स पर होता है। अगर कंपनी की अर्निंग्स वो बढ़ाता रहेगा तो कंपनी का शेयर का प्राइस अपने आप ही मार्केट में बढ़ता रहेगा। तो कल हमें मार्केट
मार्केट में जो भी देखने को मिलता है तेजी या मंदी, तो उसको बस ट्रेडर की एक्टिविटी ही बोला जाएगा। क्योंकि जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं वो अगर रिजल्ट पुअर आए हैं किसी अच्छी कंपनी के, तो वो उसके स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हैं, ना कि वो उसको सेल करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।